हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सेकंड वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किए थे। आज का टॉपिक होने वाला है टायर क्या होता है और टायर के प्रकार कौन कौन से होते हैं और टायर कितने क्या कार्य होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है टायर क्या होता है। अब टायर देखेंगे होंगे कि जैसा कि आप लोग को क्या होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है कि नहीं यूज़ किया जाता है। यूज़ किया जाता है तो ये रिम के ऊपर जो गद्दे प्रकार का लगाया जाता है वो क्या होता है, आपका टायर होता है। ठीक है, अब टायर को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कहता है कि टायर ऑटोमोबाइल के पहियों पर एक गद्दा होता है। पहियों पर क्या होता है, एक रिम प्रकार का होता है, रिम के ऊपर क्या होता है, एक गद्दा होता है, वही क्या कहलाता है, आपका टायर, जिसमें मुख्यतः ऊपरी खोल अर्थात टायर विशेष तथा उसे भीतर ट्यूब आदि होते हैं। क्या होता है, रिम के ऊपर क्या होता है, एक गद्दे आकार का टायर लगा दिया जाता है और टायर के नीचे एक क्या होता है, ट्यूब लगा दी जाती है। ठीक है, और टायर ट्यूब की असेंबली पहियों की रिम के बाहर ऊपर लगी होती है। ट्यूब के अंदर भी हवा पूर्ण रूप से भार सहन करती है और इसके गद्दे का काम भी कर देती है। मतलब क्या है कि इसमें जो रिम के ऊपर क्या लगाया जाता है, एक गद्दे आकार का लगाया जाता है और गद्दे के नीचे क्या होता है, आपका ट्यूब होता है। ट्यूब में क्या करते हैं, हम हवा भर देते हैं। हवा भरने के बाद टायर उसे क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो वही का प्रोसेस होता है आपका टायर का। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको टायर क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो इसके वांछनीय गुण कौन कौन से होते हैं, मतलब जो टायर के वांछनीय गुण कौन कौन से होती हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो वांछनीय गुण किसके अंदर आता है, मतलब टायर के कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपका न फिसलने वाला, मतलब क्या है, न फिसले, ज़्यादा अधिक समय तक वो टिकाऊ रहे, कि वो क्या है, उसे घिसे पीटे का सहन विरोध करे। ठीक है, मतलब फिसलन का कारण बहुत कम हो, चांस हो। ये सब किसके अंतर आते हैं, टायर के वांछनीय गुण के अंतर्गत। आगे बात करें, एक समान घिसाई। अब क्या होता है, टायर में किसी न किसी प्रकार के टायर क्या होता है, आपके बनाए जाते हैं और टायर में क्या होता है, कहीं ऊपर ज़्यादा घिस गया, निचले सिरा पर कहीं कम घुस गया और निचले सतह पर कहीं कम घिस गया, ऊपरी सतह पर कम ज़्यादा घिस गया। तो इसका कहने का मतलब है कि टायर इस प्रकार से इसका गुण होना चाहिए कि अगर घिसे तो समान रूप से स्थान, मतलब बराबर की और तरह से वो सारा प्रोसेस घिसे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भार सहन करना। मतलब क्या है कि जो भी ऑटोमोबाइल का लोड है, भार है, उसे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो झटका सहन करना, मतलब इतना भी हवा भर दिया जाए, हवा भी भरे, उसमें क्या है कि झटके का विरोध भी करे, मतलब सहन कर सकते। क्या है, ऊपर नीचे गड्ढे, मतलब सड़कों पर चलता है तो क्या होता है, सड़कें जब खराब होती हैं तो ऊपर नीचे, तो उन ऊपर नीचे करने का मतलब वो तो सस्पेंशन लगाया ही जाता है, मतलब साकर लगाया ही जाता है। क्या है, अगर थोड़ा भी बहुत झटका लगे तो टायर के माध्यम से उसे सहन कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो शक्ति का उपभोग करें, टायर शोर करे और संतुलन बन रहे। मतलब क्या होता है, कोई कोई टायर क्या होता है, जब सड़कों पर चलता है तो क्या होता है, चर चर की आवाज आती है, तो इस प्रकार से इसका गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप समान रूप से अगर लेके जा रहे हैं तो एकत्रित रूप से चलना चाहिए। ठीक है, और संतुलन भी सही रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको टायर के संतुलन, मतलब वांछनीय गुण कौन कौन से होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, मतलब 7 प्रकार से वांछनीय गुण पाए जाते हैं टायरों में। नेक्स्ट बात करें तो टायर के कार्य क्या होते हैं। अब टायर के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो टायर के कार्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो गाड़ी के भार को सहन करना। टायर किस लिए यूज किया जाता है, तो गाड़ी के भार को सहन करने के लिए यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, झटकों को सहन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए। क्या होता है कि जब क्या होता है, गाड़ी में चलती है, मतलब सड़कें पर गाड़ी चलाई जाती है, तो बीच बीच में क्या होता है, गड्ढे गड्ढे प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है कि जब ट्रकें या फिर बसें जब ऑटोमोबाइल को चला जाता है तो गड्ढों के माध्यम से जब पहुंचता है आपका टायर, तो क्या होता है, हल्का सा दब जाता है या फिर उठ जाता है। तो इसके माध्यम से जो भी उसमें हल्का फुल्का झटके हों उसे सहन करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, मतलब इसका कार्य यही होता है। नेक्स्ट बात करें तो चालन एवं ब्रेकिंग बल सड़क पर पारसित करना। मतलब क्या है कि जो भी उसमें चालन प्रक्रिया है, ब्रेकिंग के माध्यम से जब उसे रोका जा रहा है तो उसे सही रूप से स्थिर करने के लिए भी टायर का प्रयोग किया जाता है।
अब वहीं पे बात करें तो इसका रिम वगैरह का प्रयोग कर ले, रिम का प्रयोग करें ना टायर का यूज किया जाए तो क्या है, क्या ऑटोमोबाइल को सही रूप से चला सकता है? नहीं चला सकता। स्वाभाविक की बात है, क्या है उसमें ज़्यादा घिसेगा भी पीटेगा, फिर उससे रोका जाएगा तो कंट्रोल भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा लोड भी नहीं सह सकता है। यही सब क्या होते हैं आपके टायर के कार्य हो जाते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों को सहने के लिए टायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, एक समान स्टीयरिंग के लिए कार्नरिंग बल प्रदान करना। मतलब क्या होता है, एक स्टीयरिंग के माध्यम से जब उसे कंट्रोल किया जाता है तो कौन कंट्रोल करता है? टायर के माध्यम से उसे कंट्रोल किया जाता है। वहीं पे क्या रिम लगा दिया जाए, टायर ना यूज किया जाए तो क्या रिम को कंट्रोल किया जा सकता है? स्टीयरिंग के माध्यम से नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा हमें शक्ति की पारित करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। यही सब क्या होते हैं, मतलब आपके ये टायर के कार्य हो जाते हैं कि सही रूप से उसका मतलब सहन, भार को सहन करना, झटके का भी सहन करना। और बात करें तो स्टीयरिंग जो पहिया हो गया उनको भी कंट्रोल, स्टीयरिंग को भी कंट्रोल करना, ये सब किसके अंतर आते हैं? तो टायर के कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो टायर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब टायर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो एक ट्यूब वाला होता है और एक ट्यूब रहित वाला होता है, ठीक है। मतलब ट्यूब वाला टायर होता है और एक ट्यूब रहित वाला टायर होता है। अब यहाँ पे बात करें तो इसका, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट आता है ट्यूब वाला टायर। अब ट्यूब वाला टायर में क्या होता है कि जो क्या होता है स्टीयरिंग, उसमें यहाँ पे रिम होता है, रिम के ऊपर क्या होता है गद्दे आकार का टायर लगा दिया जाता है, और टायर के नीचे क्या होता है आपका ट्यूब लगा दी जाती है, ठीक है। वो क्या होता है आपका ट्यूब वाला टायर हो गया। अब ट्यूब रहित वाले टायर में क्या होता है, ट्यूब वाले में केवल उसमें रिम के ऊपर टायर लगा दिया जाता है, और टायरों में ऊपर क्या होता है वो भरतू प्रकार का होता है, ठीक है, उसमें हवा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ट्यूब वाले टायर में डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक ढांचा होता है और एक ट्रेड होती हैं। अब ढांचा मुख्यतः विभिन्न लोड लेने वाले मूल संरचना है। मतलब जो ढांचा क्या है आपका, जो मुख्यतः लोड होते हैं उनको सहन करने के लिए किया जाता है, और इसमें रेयान या किसी उपयुक्त मटेरियल के धागों से एक विशेष तरीके से बुनी होती है, और टायर का वह भाग जो पहिए के चलते समय सड़क के स्पर्श करता है उसे ट्रेड कहते हैं। और यह डिजाइन के ऊपर एक विभिन्न गुण जैसे पकड़, शोर, घिसाई आदि करते हैं। मतलब क्या होता है, जो ट्यूब रहित वाला टायर होता है आपका, यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से टायर होता है। अब टायरों में क्या होता है आपका विशेष प्रकार से डिजाइन की जाती है कि नहीं की जाती है? की जाती है। तो आपका ये टायर हो गया, देखिए आप एक प्रकार से फिगर देख पा रहे हैं, ये आपका टायर बन गया। अब ये अंदर वाला परत क्या होता है आपका ढांचा होता है, वहीं पे ट्रेड क्या होता है, ये प्रोसेस, ये सब किस में अंतर आते हैं आपके ट्रेड के अंतर्गत। मतलब जो सड़कों पर स्पर्श करे वो ट्रेड कहलाता है, और ढांचा क्या होता है उसका आकार, जो आंतरिक संरचना होता है वही क्या कहलाता है आपका ढांचा कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होता है आपका ट्यूब लगा देता है, और ट्यूब के अंदर क्या होता है हवा भर दी जाती है, जिससे क्या होता है टायर फूल जाता है, और टायर को भार से लोड सहने की क्षमता भी प्रदान कर सकता है, मतलब लोड सह सकता है, ठीक है, किसके अंतर्गत? अब हवा के अंतर्गत। आगे बात करें वहीं पे, तो आगे बात करें ट्यूब रहित वाला टायर। अब ट्यूब रहित वाला टायर किसके अंदर आते हैं, तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस प्रकार के टायर में पृथक ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है, इसके स्थान पर एक दाबाहीन हवा भर दी जाती है, जिसके लिए रिम के ऊपर एक तिरछा वाल्व लगा होता है, जिससे निम्नलिखित भार लाभ लगता है। मतलब जो ट्यूब रहित टायर में क्या होता है, उसमें हवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसमें एक वांछनीय आवश्यकता गुण लगा दिए जाते हैं, जिसे दाबाहीन हवा भर दी जाती है। मतलब क्या होता है, टायर के अंतर्गत उसे इस प्रकार से फिक्स कर दिया जाता है कि टायर में ही हवा भर दी जाती है, या फिर टायर आपका भरतू प्रकार का बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, ट्यूब रहित वाले टायर के अंतर्गत आ जाते हैं। इनके क्या होते हैं, इनके निम्नलिखित लाभ होते हैं। वो कौन कौन से लाभ होते हैं यहाँ पे देखेंगे। कम अनुस्प्रंग भार, ठीक है, अच्छा शीतलन होता है, हवा की कम लीकेज होती है, और सरल असेंबली होती है, और अधिक सुरक्षा होता है। इसमें जो ट्यूब रहित वाले टायर में क्या होता है, बाय द वे क्या होता है, उसमें हवा लीकेज हो गए तो उसमें क्या होता है, इसमें लीकेज हवा होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ट्यूब रहित टायर के लाभ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे आपका देखते हैं
टायर के ढांचे के प्रकार। मतलब क्या है, आपका टायर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार से, एक ट्यूब वाला टायर हो गया और एक ट्यूब रहित वाला टायर हो गया। ठीक, दो प्रकार से। अब उनका आकार किस प्रकार से बना, मतलब किस प्रकार से उसका ढांचा बनाया गया है, इनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आड़ी परत, आर्य परत और बेल्डेड झुका परत। यहाँ पे देखेंगे फिगर के माध्यम से, तो यहाँ पे आपको, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, कि कौन से टायर के अंतर्गत आते हैं, तो आपके आड़ी परत के अंतर्गत आ जाते हैं। टायर में ही विभिन्न प्रकार के डिजाइन कर लिए गए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आड़ी परत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो आपका आर्य परत। आर्य परत किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्य परत के अंतर्गत आते हैं। वेल्डेड वेल्डेड झुकाव परत के टायर को इसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आपका कुछ वेल्डेड आकार में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका किस प्रकार से डिजाइन की गई है, इनके आधार पर वर्गीकरण किया गया। अब आप लोग टायर का किसी भी देखेंगे, टायर किसी भी प्रकार का टायर देखेंगे, तो आप लोग पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला आता है आपका आड़ी परत और आर्य परत, और इसमें वेल्डेड झुका परत। अब एक प्रकार का आपका ये टायर दिखाया गया है। अब ये टायर किसके अंतर्गत आते हैं? ये टायर किसके अंतर्गत आते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखने के बाद आपका किसके अंतर्गत आते हैं ये टायर, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यहाँ पे टायर का मटेरियल्स कौन कौन सा, मतलब कितने प्रकार के टायर्स का जो मटेरियल्स यूज किया जाता है, ठीक है, वो कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला आता है, पहले रेयान का प्रयोग किया गया। सबसे पहले टायर का यूज किया गया, तो आपका रेयान का प्रयोग किया गया। और रेयान इस प्रकार यूज कर लिया गया कि इसमें क्या होता है कि वांछनीय गुण नहीं, विशेष बहुत रूप से कम पाए जाते हैं। वो क्या होता है, सर्दियों में या फिर गर्मियों में इसमें परिवर्तन होने लगता है। फिर नायलॉन हो गया, नायलॉन के बाद टेरिलॉन। सबसे ज़्यादा यूज करने वाला टायर कौन सा होता है, तो टेरिलॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम घिसावट भी होती है, और घिसावट होने के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी नहीं होता है। गर्मी हो या फिर सर्दियों में, तो क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, कुछ टायर क्या होता है फैल जाते हैं, और सर्दियों में क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से गुण, ऐसे गुण नहीं होना चाहिए, नहीं होता है टेरिलॉन में, बल्कि आपका रेयान और नायलॉन में ऐसे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको टायर के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।